हबीब साहब, बिलावल भुट्टो के इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं कि एक तो हुकूमत साजी में भी वो साथ होंगे, ऑपोजिशन में भी बैठेंगे, क्या वो इस तमाम सूरत हाल में ऑपोजिशन में बैठने वाले किरदार से इंसाफ कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो पोजीशन में बैठ सकेंगे। उसकी वजह यह है देंगे, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है, खुद उसमें उन्होंने इस तरह का इशारा दिया है कि वो शायद अपोजिशन लीडर नहीं बन पाएंगे। तो जब आप सदारत भी ले रहे होंगे, सूबों के गवर्नर भी ले रहे होंगे, खुद अपना स्पीकर भी शायद ले रहे हों और चेयरमैन सेनेट भी ले रहे हों, तो अपोजिशन के रोल में मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नजर नहीं आते। ये बहुत ही ब्लेटेंट किस्म की खिलाफ वर्जी होगी पार्लिमानी रवायात की। अगरचे इससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जब 2002 की असम्बली बनी थी, तो उसमें इसी तरीके मौलाना फजल रहमान को, अगर जो उस वक्त पीपल्स पार्टी की नशिस्तें ज्यादा थी अपोजिशन में, लेकिन मौलाना फजल रहमान को स्पीकर ने नामजद कर दिया था और स्पीकर ने कहा था कि जनाब ये कायदे हिस्ब इख्तलाफ है, और फिर उन्होंने पूरी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ का रोल प्ले किया। जबकि मखदूम अमीन फहीम मरहूम जो थे, उनकी पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नशिस्तें ज्यादा थी, लेकिन उन्हें ऐसा रोल नहीं दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऐसा कर पाएंगे, और अगर ऐसा उन्होंने करने की कोशिश की तो जो मेरा ख्याल है वो हुकूमत का चलना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये देखिए, ये जो पीडीएम का रिवाइवल है, इसमें सिर्फ एक जो अंसर है वो है मौलाना फजल रहमान का, वो कम है। मौलाना फजल रहमान अगर इसमें शामिल हो जाए तो ये मुकम्मल तौर पर पीडीएम है। उससे पहले भी मौलाना फजल रहमान उनकी पार्टी का साइज तो बड़ा छोटा था, लेकिन इन दोनों पार्टियों की सरबराही वो कर रहे थे। इस वक्त मौलाना फजल रहमान जो है वो इलेक्शन के नताइज से मुतमईन नहीं है, और अहम मुमकिन है कि आइंदा आगे चल के इन्हें जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अपोजिशन का सामना हो पार्लियामान के अंदर, वहां सड़कों पर शायद, यानी जो इस तरह की बातें खुद जमीयत उलमा इस्लाम में हो रही हैं कि मौलाना फजल रहमान का सामना उन्हें सड़कों पर करना पड़े, तो ये एक कोई अच्छी सूरत हाल बनती हुई नजर नहीं आ रही इस हुकूमत के लिए। अगरचे इसने अपने, यानी आप देखिए कि जो मैंडेट है वो किसी और का है, और उसके बरअक्स जो हुकूमत बन रही है, इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, इनमें से मुततबा हिस्सा ऐसा है जिनकी सीटों के या जिनकी नशिस्तों पर उनके इंतखाब के ऊपर सवालिया निशान है। मतलब ख्वाजा आसिफ इसमें से एक है, इसमें खुद जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब एक हैं, उसमें आप देख लीजिए कि और चौधरी साहब भी इम्कानी तौर पर वही हैं कि जिनकी नशिस्तों के ऊपर इंतखाब जो है वो मशकूक है। तो लिहाजा ये तो 3 मैंने नाम महज मिसाल के तौर पर अर्ज किए। इस तरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें नशिस्तें जो हैं वो सकती है, और ऐसी हुकूमत जो बनेगी, जब भी, अब जैसे अगर ये मामला ट्रिब्यूनल में जाते हैं, और जब भी ऐसी सूरत होगी कि कोई ट्रिब्यूनल में कोई फैसला होगा या ट्रिब्यूनल में कोई तारीख होगी, तो ये पूरी की पूरी हुकूमत लरज रही होगी। तो ऐसी लरजती हुई हुकूमत क्या पाकिस्तान को आगे लेके जा सकेगी? मेरा ख्याल है कि तो हबीब साहब ये बताइएगा, अब तो नजर ये आ रहा है कि जो हुकूमत लेने जा रहे हैं शायद वो भी ना खुश हों, जितनी कमजोर गवर्नमेंट उन्हें मिलने जा रही है, और जो ऑपोजिशन में बैठेंगे वो भी शायद खुश नजर नहीं आ रहे। तो इस तमाम एक्टिविटी के अंदर, इस तमाम एक्सरसाइज के अंदर आपके ख्याल में कौन सी जमात ऐसी है जो कि फायदे में रही है? फिर देखिए, इस तो कोई भी जमात फायदे में नहीं। देखिए, उसमें या आप यूं कह लीजिए कि एक ऐसी जमात है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो जाती, वो है फिर एमक्यूएम, जो सबसे ज्यादा फायदे में रही। सबसे ज्यादा नशिस्तें एमक्यूएम की हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ, और कराची में जमात इस्लामी की गवाही भी आ चुकी है, और उन्होंने अपनी सीट से, यानी जो नईमुर रहमान साहब हैं, उन्होंने अपनी नशिस्त छोड़ दी। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों से ये गवाहियां आई हैं कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीते थे। जमात इस्लामी के अंदर ही अखलाकी जरूरत है कि जमात इस्लामी ये कह रही है कि यहाँ से हम नहीं जीते बल्कि ये जीते थे, और इनको ही ये सीट मिलनी चाहिए। तो अब जब सूरत हाल ऐसी हो गई है, तो ये कोई आसान काम नहीं होगा कि पीडीएम की तर्ज पे आप पहले एक हुकूमत बना लें। देखिए, पहले 2018 की असम्बली के अंदर इनकी जो नशिस्तें थी उनके ऊपर किसी को कोई शक नहीं था, यानी जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी वो भी पता था इनकी है, जितनी एमक्यूएम की थी या जितनी जमीयत उलमा इस्लाम की थी या जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, सब नशिस्तें जो थी उनके बारे में यकीन था कि ये इन्हीं की है। क्या आज इन नशिस्तों के बारे में यकीन से कहा जा सकता है कि ये इन्हीं की है? और अगर मैं यकीन से कहूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने कानूनी निजाम का मजाक उड़ा रहा हूं कि कानूनी निजाम में तो अभी इनकी नशिस्तों के खिलाफ बहुत सारी पिटीशंस हैं। तो इतनी ज्यादा पिटीशंस जब एक इलेक्शन के बाद आ चुकी हैं,
तो आप कैसे कह सकते हैं, या कोई भी कैसे कह सकता है कि ये हुकूमत एक मुस्तहकम हुकूमत होगी? ये एक लरसती हुई मुर्तइश होगी, और जिसकी नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर अवाम का ख्याल ये है कि ये नशिस्तें छीनी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो इन छीनी हुई नशिस्तों पर जब हुकूमत बनेगी तो ये हुकूमत जहां पॉलिटिकल मुश्किलात का सामना करेगी, वहां पे एक अपनी अखलाकी साख से भी महरूम रहेगी। हबीब अकरम साहब, हमने देखा कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ किया था वो पीएमएल-एन ने किया था। अब विफाक में अगर पीएमएल-एन दोबारा आती है तो क्या वो पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो लूज जो हुआ था उसको रिकवर कर पाएगी? तो ये है कि जो पॉलिटिकल कैपिटल उसने लूज किया था उसका खमियाजा तो उसे नहीं भुगतना पड़ा। उसकी वजह है कि उसके पास ऐसी नशिस्तें हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान। तो क्या वो रिकवर करना, और फिर जब ऐसी जमात हुकूमत में हो जिसकी इतनी नशिस्तों के ऊपर सवालिया निशान हो, तो उसके बारे में कैसे कहा जा सकता है कि ये पॉलिटिकल कैपिटल अपना रिकवर कर पाएगी? क्योंकि ये तो एक ऐसी हुकूमत है जो बिल्कुल बैसाखियों पे खड़ी हुई है, और बैसाखियों पर खड़ी हुई हुकूमतें हमेशा कमजोर होती हैं। और वो, मुझे तो डर ये है कि ये कोई फैसला भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे बड़े सख्त फैसले करने हैं। और इनको तो आप देखिए कि इन सारों का मैंडेट मिलाकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बराबर नहीं पहुंचता। तो जब इतना कमजोर मैंडेट होगा तो ये तो कोई सख्त फैसला, कोई रिफॉर्म्स, कोई और दूसरी काम जो करने हैं वो तो कर ही नहीं पाएंगे। और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद को हुकूमती चीजों से अलग रखा है, यानी कोई वजारत नहीं लेनी, तो फिर आप जरा तसव्वुर कर सकते हैं कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी तो पीएमएलएन पे आएगी। तो पीएमएलएन के लिए मेरा ख्याल है कि ये एक ट्रैप की सी कैफियत है। आपको लगता है पीएमएलएन के लिए एक ट्रैप की सी हैसियत रखता है? बहुत शुक्रिया आपका हबीब अकरम साहब।